गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका 7 चैप्टर जो है आउटकम्स ऑफ अ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी के परिणाम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि जब हमें इक्वल राइट मिलते हैं, ठीक है, हम अपना जो है राइट टू वोट है हमारे को, तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमें ये आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड to look at the expected and actual outcome of a democracy in various respects: quality of a government, ठीक है ना, economic well-being, inequality, social differences, conflict, and finally freedom and dignity. Our finally verdict, positive but qualified, leads us to think about the challenges to democracy in the next and final chapter. अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है इसके हमें पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन जो हमें ये जो रिजल्ट हैं उससे कई हमारे क्वेश्चन जो हैं और हमारे डाउट्स जो हैं वो भी लगे रहते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं हमें जो है डेमोक्रेसी के सामने जो है बहुत बड़ी जो एक चुनौतियाँ होती हैं उस पर सोचने के लिए जो है हमें मजबूर कर देती हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये दिखाया गया है, लेकिन ये जो अब हम पढ़ेंगे उसमें है आपका हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, कि कैसे जो है हम डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र के जो परिणाम होते हैं उनको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें कि जो मैडम जो आपका ये इसमें जो है जैसे कक्षा होती है उसमें छात्रों के साथ जो है लोकतंत्र के बारे में हम कैसी बातें करते हैं। जो क्लास 9th की जो चैप्टर थी उसमें हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन जो है उससे किस प्रकार जो है वो बाकी और जो है सिस्टम है उनसे बहुत अच्छा है। कैसे जो है आपके ये जो डिक्टेटरशिप होती है उससे जो है कितनी ज़्यादा और सिस्टम जो है वो कितने बेकार हैं। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जो है इक्वलिटी है। आप जो नागरिक होते हैं, सिटीज़न होते हैं, उनको इक्वलिटी है, बढ़ावा मिलता है। जो पर पर्सन होता है उसकी जो है पर्सनैलिटी जो है उसको बढ़ाता है। इससे जो फैसले लेने में जो है वो बहुत अच्छे लिए जाते हैं। जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको मतलब हम जो है संभालने का हमें तरीका भी बताता है और गलतियों को सुधारने की इसमें गुंजाइश भी है। तो ये उम्मीदें जो है हमें डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसकी जो व्यवस्था है उनको पूरा करती है। हमें आसपास के लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसके कामकाज में जो सेटिस्फेक्शन होने वाली जो नंबर्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आती है कि डेमोक्रेसी जो है को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। डेमोक्रेसी के जो नतीजे हैं उस पर ज़्यादातर गहराई से विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और हम इसके जो परिणाम होते हैं लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के समर्थन में हम कुछ इसके पीछे जो है कुछ कारण भी हैं। ठीक है। आज दुनिया के 100 देश है, किसी ना किसी देश में तरह की जो डेमोक्रेसी सिस्टम चलाने का दावा करते हैं। हमें फॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके यहाँ इनके यहाँ क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टीज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। ठीक है। और जो है हमें राइट्स भी मिलते हैं, गारंटी देते हैं। डेमोक्रेसी है उसके जो और देश हैं उसके ये जो फैक्टर्स है ये और देशों के समान भी हैं, पर हमारी जो सोशल पोजीशन है, हमारी इकोनॉमिक जो है और हमारा कल्चर के मामले में ये काफ़ी दूसरे देशों से अलग है। और इन सब का जो है डेमोक्रेसी सिस्टम के जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ता भी है। कई बार हम लोकतंत्र में को हर सोचते हैं कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी में अपनी दिलचस्पी और इसमें जो है हम चलते जो है इसको ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करता है। पर इससे जो है कि डेमोक्रेसी के जो परिणामों के बारे में हम जो है सो अगर हम सावधानी पूर्वक विचार करने की दशा में पहला कदम यही है कि हम सबसे पहले ये मान लें कि डेमोक्रेसी सिस्टम जो है एक मतलब सिस्टम ठीक है ये, ठीक है ना, कि हमें जो है इससे आपको पता है हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, डेमोक्रेसी से हमें राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू वोट मिला हुआ है। तो इसके साथ ही है जो डेमोक्रेसी के हम जो देखते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। तो ये जो नेक्स्ट आपके टॉपिक है 2-3 टॉपिक है 91, 92, 93 और 94। ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तक जो है वो आपके इसमें डिलीट है। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इनइक्वालिटी वाला
और आपकी जो है पॉवर्टी है उसमें कमी। ठीक है, आपका है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपका खत्म हो गया है, ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कि इससे जो है आपका डेमोक्रेसी जो है, अब पीछे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ये जो आपका था डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें जो है हमें ये इस बारी डिलीट कर दिया गया है चैप्टर, ये मतलब टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हमें ये जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसको देखना है कि अब जब हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो तेज होता है तब क्या आदमी का जो इनकम होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर प्रॉफिट मिले, या सभी लोग जो है बेहतर अपना लाइफस्टाइल जो है गुजार सके। क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है कि उसको बढ़ना जो है साथ साथ होता है, और क्या जो डेमोक्रेसी जो आने से जो है जो अपॉर्चुनिटी होती है या गुड्स होती है उनका मतलब एक न्यायपूर्ण जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर आधारित होता है। ठीक है, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके जो हम इलेक्शन होते हैं उसमें हर व्यक्ति का जो इक्वल मतलब वो होता है। ठीक है ना, इक्वल पर्सनैलिटी होती है कि जो व्यक्ति हैं उनको पॉलिटिकल जो सेक्टर होता है उसमें बराबरी का जो दर्जा जो है वो तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम इकोनॉमिक इक्वलिटी को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। ठीक है, और जैसे जो है इनकम और जो है हमारी प्रॉपर्टी है उसके प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा हिस्सा आता है, मुट्ठी भर जो इनकम होती है। ठीक है, इतना ही नहीं, देश की जो कुल इनकम होती है उसका हिस्सा भी जो है वो बढ़ता चला गया। समाज के सबसे जो निचले हिस्से के लोग हैं उनको उसको जो है जीवन अपना अपना मतलब गुजारने के लिए जो है काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी जो है इनकम जो है वो गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जो है उसकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने की भी मुश्किल आती है। जो रियल लाइफ में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है इकोनॉमिक इक्वलिटी को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। आप देखते हैं डेमोक्रेटिक आप समाज में रह रहे हो, इकोनॉमिक की जो आपकी पुस्तक है उसमें जो है आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कैसे जो है हमारे जो वोटर्स हैं उसमें गरीबों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ी गई है, और इसलिए कोई भी पार्टी जो है उनके जो उनके वोट होते हैं उनसे अपने हाथ नहीं धोना चाहती, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। फिर भी जो है डेमोक्रेटिक ढंग से हमारे जो ये जो सरकारें होती हैं जिसको हम इलेक्टेड करते हैं, ठीक है, उसमें गरीबी के जो सवाल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जितने की उनसे उम्मीद की जाती है। और देशों के हालात जो है इससे भी ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी जो है गरीबी जो पॉवर्टी लाइन है उससे भी नीचे है। कुछ गरीब देश ऐसे हैं जिनकी जो है फूड जो मतलब इनकी जो फूड सप्लाई है वो भी जो है अमीर देशों के ऊपर डिपेंड है बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सोशल डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो है पीस और जो है सद्भावना जो है उसका जीवन जीने के लिए जो हमारे नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो साबित अच्छे हुए हैं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे उम्मीद करना जो है वो ठीक है। और हमारा जो सोशल जीवन है, जो हमारी सोशल लाइफ है, इससे इफेक्टिव है। और हमने जो है पहले भी चैप्टर में पढ़ा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत तरह की सामाजिक डिवीज़न जो है उनको संभालती है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, और बेल्जियम में जैसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा, बेल्जियम में कैसे कास्ट जो हमारे ग्रुप्स थे उनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन हुआ, और हमारा एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था अपने अंदर की जो कॉम्पिटिटिव जो है उन कंपटीशन जो है उनको संभालने की जो प्रोसेस है वो डेवलप हो जाती है उसमें। ठीक है, तो कोई भी समाज जो है, अब ये जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये 2 शर्तों पर पूरा करना होता है। फर्स्ट है जैसे ये गौर करना भी जरूरी है कि हमारा डेमोक्रेटिक का जो सीधे सीधे जो है जो यानी कि बहुमत होते हैं, ठीक है ना, उसको उसकी राय में शासन करना नहीं है। मतलब ये गौर करना जरूरी है कि जो डेमोक्रेटिक का सीधे सीधे अर्थ जो है क्या है। ये जो हमारे पास जो है वोट आते हैं, हमारे ज़्यादा वोट जिसके पास आए हैं वो शासन करता है। ठीक है, तो बहुमत को हम हमेशा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी कि बहुमत यानी कि क्या है, हमारे जो वोट है, ठीक है ना, जो वोटिंग हमारे को बहुत ज़्यादा आई है और जो वोटिंग हमारे को कम आई हुई है, ठीक है ना, उसके काम करने की, उसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। सरकार जो है
जो यानी कि जो इक्वल जो है लोगों की जो इक्वल इच्छा जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव करती है। ठीक है, तो ये जो आपके वोटिंग है, ज़्यादा वोट या कम वोट, इसकी राय में कोई भी जो है इसमें एक ऐसी परमानेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारे एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजोरिटी। ठीक है ना, ये मेजोरिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वोट हमें मिले हुए हैं, डज नॉट बिकम अ रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, कि हमें जो है इसमें जो है कि जैसे हमारा धर्म है, हमारी कास्ट है और हमारे लिंग्विस्टिक बेस है और मेजोरिटी है, इसका जो है जो ग्रुप है उसका शासन नहीं होता है। जो मेजोरिटी के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव जो होते हैं वो किसके द्वारा, अलग अलग लोग और हमारे जो ग्रुप होते हैं वो मेजोरिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं या मेजोरिटी में हो सकते हैं। ठीक है ना, लोकतंत्र जो है तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक जो है हमारा हर सिटीजन को किसी न किसी अवसर पर हमें जो है मेजोरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं है कि कुछ ही लोग हैं या कुछ ही ग्रुप्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमें जो है मेजोरिटी में हम जो हमारा इंडिया है उसको कोई भी नागरिक जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी को मतलब जन्म के आधार पर नहीं कि कहाँ वो पैदा हुआ है। ठीक है, और यानी कि जो आपके माइनॉरिटी और मेजोरिटी होती है, ठीक है ना, उसकी कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनने से उसे रोका जा सकता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उस व्यक्ति या ग्रुप के लिए जो है हमेशा जो है क्या नहीं रहता है, इक्वल जो है वो नहीं रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो नागरिकों की गरिमा है और उनकी मतलब आज़ादी है। ठीक है, तो यानी कि डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी एंड द फ्रीडम। ठीक है, तो ये ऑफ सिटीजन, आपके जो भी नागरिक हैं उनकी डिग्निटी और उनकी फ्रीडम जो है वो क्या होती है। जो पर्सन या सिटीजन है उसकी गरिमा या उसकी डिग्निटी या उसकी फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो किसी भी अन्य जो आपके सिस्टम है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आगे है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ जो है लोगों में सम्मान मिलता है। ठीक है ना, और अगर कहीं अक्सर जो है अगर लड़ाई भी हो जाती है या कोई टकराव भी ऐसा हो जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ जो है इक्वलिटी का व्यवहार जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, तो डिग्निटी और जो आपकी फ्रीडम है उसकी चाह जो है डेमोक्रेसी का बेस है। दुनिया भर में डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इस चीज़ को मानती है कि कम से कम जो है सिद्धांत के तौर पर तो जरूर है कि यानी कि हमारे पास जो है ये जो आपकी डेमोक्रेसी है ये मतलब इसके बेस ही क्या है, फ्रीडम और डिग्निटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है अपने सिटीजन के राइट्स का सम्मान नहीं करती हैं। फिर जो सम्मान लंबे समय तक गुलाम में रहे हुए हैं उनके साथ ये एहसास करना जो है आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है वो बराबर हैं। जैसे स्त्रियों की अगर डिग्निटी का ही एग्जाम्पल है तो दुनिया के अधिकांश जो है पुरुष हमेशा जो प्रायोरिटी किसकी है, मेल की है। महिलाओं को लंबे जो है स्ट्रगल के बाद जो है अब जाकर ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए उनके साथ जो है आपकी डिग्निटी और जो इक्वलिटी का व्यवहार जो है वो डेमोक्रेसी की जरूरी शर्त है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका हालात का मतलब ये है कि औरतों के साथ जो है वो इक्वलिटी का व्यवहार हुआ है। ठीक है, मतलब और एक बार जो है जब इसके बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि जब औरतों के लिए जो मॉरल और आपके जो भी ये जो आपकी बेस है या आपके व्यवहार हैं उसके खिलाफ जो है संघर्ष करना जो है वो आसान हो गया है। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये बात संभव ना थी तो हमारे जो ये आपकी फ्रीडम है और आपकी डिग्निटी है ना तो इसका कोई ऐसा रूप मतलब मान्य होता और ना ही मॉरल रूप से मान्य होती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में लगाई गई जो उम्मीदें होती हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक देश के मूल्यांकन का जो आधार है उसको भी हम बनाया जा सकता है। ठीक है, और है लोकतंत्र जो है हमारा डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसकी जो है हम जैसे इवेलुएट करते हैं उसकी परीक्षा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, बस ये है कि जांच जो है उस पर हमें जो भी हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं उस पर डेमोक्रेसी को मतलब ठीक उतरना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के जो काम काज हैं लोगों को कई बार जो है सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है,
और कई बार जो है यहाँ पर ये लोग जो है अपने सिटीजन बनने की गवाही भी देता है। और आजकल जो लोग जो है हमेशा ये मानते हैं कि सरकार की जो चाल है उसके ऊपर वोट का ही असर पड़ता है, और उनके जो है इससे जो है हितों को भी क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है डेमोक्रेसी का आपका जो चैप्टर है ये, कि कैसे हम इसमें देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या था ये, और कैसे हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हमने। और इसके मेन क्वेश्चन जो है था कि जैसे सोशल आपकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ता है, ठीक है, तो उसके बेस में कैसे कोऑर्डिनेशन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी अगर इस क्वेश्चन चैप्टर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।